फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज इस वीडियो में हम पतंग कविता के एमसीक्यूज देखेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। पतंग कविता के कवि हैं आलोक रस्तोगी, आलोक मिश्रा, आलोक धनवा, आलोक श्रीवास्तव। आंसर है आलोक धनवा। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? सावन, आषाढ़, अश्विन, भादो। किसकी बात कही है? भादो। और कौन सा महीना आता है? शरद ऋतु आती है। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? बिल्ली, खरगोश, बंदर, गाय। तो किसकी आंखों जैसा हुआ? खरगोश की आंखों जैसा। कब हुआ? जब भादो ऋतु चली जाती है और शरद ऋतु का आगमन होता है। पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? शरद, वसंत, पावस, ग्रीष्म। आंसर है शरद। शरद आया पुलों को पार करते हुए में अलंकार है उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, मानवीकरण। आंसर होगा मानवीकरण। कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज है तितली, पतंगा, पतंग, मोटर। क्या होगा? पतंग। कवि ने पंक्तियां भी दी है कि सबसे हल्की, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन है? पतंग है। शरद क्या चलाते हुए आता है? घोड़ा, साइकिल, आंधी, मोटर। आंसर होगा साइकिल। शरद क्या बजा रहा है? घंटी, थाली, बाजा, ढोलक। आंसर होगा घंटी। शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तिरछे, सीधे, तीखे, चमकीले। तो आंसर होगा चमकीले। कविता में पंक्ति भी दी गई है कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो इशारे किस तरह के थे? चमकीले। भादो किसका प्रतीक है? प्रकाश, अंधकार, तूफान, भूकंप। जब मैंने आपको यह कविता का सा प्रसंग व्याख्या करवाई थी, वहां भी बताया था कि जो भादो है वो अंधकार का प्रतीक है और जो शरद है वो प्रकाश का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंधकार। आगे, शरद किसका प्रतीक है? प्रकाश, अंधकार, तूफान, भूकंप। आंसर होगा प्रकाश। कपास किसकी प्रतीक है? प्रकाश की, अंधकार की, कोमलता की, शांति की। आंसर होगा कोमलता की अर्थात मुलायम की। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? खड़े रहते हैं, संभल कर, रुक रुक कर, बेसुध होकर। किस तरह दौड़ते हैं? बेसुध होकर। उन बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला है? रबड़, फूल, डाल, घास। आंसर होगा डाल। मृदंग क्या है? बांसुरी, लंबी ढोलक, सितार, शहनाई। आंसर है लंबी ढोलक। आलोक धनवा का जन्म किस सन में हुआ था? 1947, 1948, 1949, 1950। आंसर होगा 1948। आलोक धनवा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, भागलपुर, मुंगेर, जमालपुर। आंसर होगा मुंगेर। आगे है, आलोक धनवा को सम्मान मिला था ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद, भारत भारती, पहल। आंसर होगा पहल। आलोक धनवा ने अध्ययन मंडलियों का संचालन कहाँ किया था? जमशेदपुर, जगदलपुर, जगदीशपुर, जामनगर। आंसर होगा जमशेदपुर। छत से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? डरपोक, ईर्ष्यालु, निडर, सहनशील। अंतिम जो हमने पंक्तियां पढ़ी थी उसमें कहते हैं कि यदि बच्चे छत से गिर जाते हैं और गिर कर बच जाते हैं तो वे क्या कैसे बन जाते हैं? निडर बन जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से आशय है उड़ान भरना, स्वप्न देखना, आकाश छू लेने का एहसास होना, पतंग उड़ने पर प्रसन्न होना।
आंसर होगा आकाश छू लेने का एहसास होना। शरद की साइकिल कैसी है? लाल, नीली, काली, चमकीली। कैसी है? चमकीली। इशारे भी कैसे हैं? चमकीले। लाल क्या है? खरगोश की आंखें। आकाश को मुलायम बनाने से आशय है। आंधी आना, बादल छा जाना, स्वच्छ सहज वर्षा होना। आंसर हो जाएगा स्वच्छ सहज। बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? गिरने से बचाता है, नचाता है, सबको बुलाता है, गूंजने लगता है। आंसर होगा गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या करती हैं? पुकारती हैं, आनंद देती हैं, गिराती हैं, थाम लेती हैं। आंसर होगा थाम लेती हैं। बच्चे किन के साथ साथ उड़ रहे हैं? पक्षियों के, पतंगों के, बादलों के, वायुयानों के। आंसर होगा पतंगों के। छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? टकराने का, टूटने का, गिरने का, संभलने का। जब वो बच्चे बेसुध होकर छतों पर बिना किसी खतरे को देखते हुए पतंग उड़ा रहे हैं तो वहां पर उन बच्चों को क्या भय है? गिरने का भय है। पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए हैं? किसके लिए हैं चमकीले? साइकिल के लिए भी हैं और इशारों के लिए भी हैं। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। पतंगों के लिए, शरद के लिए, कठोर दिशाओं के लिए, इशारों के लिए। आंसर होगा इशारों के लिए। इसमें ऑप्शन साइकिल भी हो सकता है। बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? रंध्रों, तंतुओं, धागे, कल्पना। आंसर हो जाएगा कल्पना। पतंग कविता में कपास किसकी प्रतीक है? प्रकाश, कोमलता, शांति, सफेदी। आंसर होगा कोमलता। प्रकाश के लिए कौन है? शरद ऋतु जो है कपास का प्रतीक है। आगे, पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं? ढोलक के समान, वीणा के समान, बांसुरी के समान, मृदंग के समान। आंसर हो जाएगा मृदंग के समान। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? तितलियों के, खरगोश के, बच्चों के, वीरों के। आंसर हो जाएगा बच्चों के। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? ग्रीष्म, वसंत, शरद, वर्षा। आंसर होगा शरद। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? साहस के, फेफड़ों के, शक्ति के, रंध्रों के। आंसर होगा रंध्रों के। पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? खरगोश की आंखों जैसा, उजाला, कपास जैसा, चमकीला। आंसर होगा खरगोश की आंखों जैसा। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? पतंग को, अणु को, किरण को, कली को। आंसर होगा पतंग को। बांस की सबसे पतली कमानी क्या है? बांसुरी, नैमी, छड़ी, पतंग। आंसर होगा पतंग। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। सफेदी, कोमलता, गरमाई, नरमाई। आंसर होगा कोमलता। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बचाते हैं? ढोलक, सितार, मृदंग, बाजा। आंसर होगा मृदंग। यहाँ पर पतंग कविता के जो MCQ हैं वो समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।